मूवीज में सुनी थी कि न्यूयॉर्क के अंदर ना सायरन बजते ही रहते हैं। एक मिनट भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब मैं सायरन की आवाज नहीं सुन रहा हूँ। कुछ ना कुछ तगड़ा सीन हुआ है। ऊपर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, हेली घूम रहा है अभी पार्क के ऊपर और उधर पुलिस की गाड़ियां भी गई हैं। सिटी ऑफ ड्रीम्स के अंदर ट्रेन इतनी लेट हो रही है और ये सेम गोरे जब अपने इंडिया में आके वीडियो बनाते हैं कि अरे लेट हो रहा है भाई, एटलीस्ट हमारे इंडिया में सब वे लेट नहीं होती। Comedy and like you can just talk about shit and the other person is like he won't understand. They won't even know. And you will be like, oh you and you're That's like one of the best parts about it. इन जगहों पे आके ना सच में आपने मूवीज देखी होती हैं, उनका इफेक्ट आता है, आपको नॉस्टैल्जिया फील होता है और साथ में आपको लगता है कि हाँ यार कुछ तो किया है मैंने लाइफ में। गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई ये मेरा कैप अजीब तरीके का पहनने का सबसे बड़ा रीज़न है कि धूप इतनी मस्त है और मैंने सनस्क्रीन लगा नहीं रखी तो ऐसी चुभ रही है ना, क्या बताऊँ मैं। तो इस तरीके से मेरी इस साइड वाली गाल को धूप नहीं लगेगी। जब मेरे पीछे देख रहे हो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट है। भाई ये जो पीछे बिल्डिंग्स हैं इनके अंदर अगर आप पेंट हाउस ख़रीदना चाहते हो तो एक पेंट हाउस की कीमत लगभग $200 मिलियन तक चली जाती है। इतना महंगा रियल एस्टेट है। और इसकी लोकेशन क्या है? हाँ जी, राइट नाउ आई एम इन न्यूयॉर्क और न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के अंदर। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क के बारे में भाई आपने काफ़ी चीज़ें सुनी होंगी और सबसे ख़तरनाक अगर मैं याद करूं तो मेरी सबसे पहली हॉलीवुड मूवी थी स्टुअर्ट लिटिल। आप लोगों को याद होगा स्टुअर्ट लिटिल, वो भाई चूहा टोन, अरे भाई पेट का हाजमा ख़राब हो गया यार, वो नाम भूल गया यार उन बंदे का। स्टुअर्ट तो जो हो गया चूहा, उस बिल्ले का नाम क्या था? हाँ जो भी है। तो भाई जब मैंने स्टुअर्ट लिटिल देखी थी उसमें पहली बार मैंने सेंट्रल पार्क के बारे में देखा था जब ये स्टुअर्ट उस चील के साथ लड़ाई कर रहा होता है। मैंने स्टुअर्ट लिटिल हिंदी में देखी थी डबिंग में, अगर आपको याद होगा तो भाई मस्त थी वो, आप देखना। तो उस टाइम में पहली बार मैंने सेंट्रल पार्क को देखा था। फिर उसके बाद भाई अपनी इंडियन मूवी कल हो ना हो के बारे में आपने सुना होगा। कल हो ना हो के भी कुछ सीन सेंट्रल पार्क में शूट हुए थे और भाई इसी तरीके से मुझे सेंट्रल पार्क के बारे में पता चला। और फिर भाई जैसे जैसे अमेरिकन ड्रामा और अमेरिकन मूवीज़ देखते रहे तो सेंट्रल पार्क के बारे में आप लोग और ज़्यादा जानते होंगे। ये सेम सीन मेरे साथ भी हुआ था। तो आज मैंने डिसाइड किया क्यों ना भाई इस सेंट्रल पार्क को घूमने जाते हैं। हाँ तो अभी मैं सेंट्रल पार्क के जो शिप मेडो है ना, भेड़ का मेडो, जहाँ पे भेड़ चढ़ती थी पुराने टाइम पे, वहाँ पे आ रखा हूँ। और वहाँ पे आने के बाद व्यू आपने देख ही लिया ऑलरेडी। और यहाँ पे भाई आज ऐसा नहीं है कि वीकेंड है, वीकडे है नॉर्मल, और इसमें भी भाई इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं और खेल रहे हैं। लोग सेंट्रल पार्क के अंदर पिकनिक करने भी आते हैं। जब मेरी पार्क के अंदर एंट्री हुई थी तो काफ़ी लोग एंट्री के उधर पेड़ों के नीचे बैठ के मस्त पिकनिक कर रहे थे। तो भाई तगड़ी जगह है ये। आप सोच के देखिए अगर इन पेंट हाउस में से एक में आपका घर और भाई आपके सामने पार्क का पूरा व्यू आ रहा है। ये देखिए भाई, ये सेंट्रल पार्क की कुछ ड्रोन शॉट्स हैं और ये कुछ ड्रोन फ़ोटोज़ हैं। इस टाइप का व्यू आता है सेंट्रल पार्क से। भाई ये बात है ना, मैंने मूवीज़ में सुनी थी कि न्यूयॉर्क के अंदर ना सायरन बजते ही रहते हैं। और जब से मैं सेंट्रल पार्क के अंदर आया हूँ तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा शांति है। तो हर टाइम पे एक मिनट भी ऐसा नहीं हुआ है कि जब मैं सायरन की आवाज़ नहीं सुन रहा हूँ। अभी आ रही होगी ना आपको टों हर टाइम। भाई न्यूयॉर्क में एक तो ये इनके उससे ड्रेनेज से वो अजीब सी स्टीम से निकलती रहती है, उससे बदबू आती है। और दूसरा ये सायरन के साउंड कुछ ज़्यादा ही है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ न्यूयॉर्क की, मुझे मस्त सिटी लगती है यार। अगर एक दो जगहों को छोड़ दोगे आप, मस्त शहर है। और अभी तो मैं एकदम ही मस्त जगह पर बैठा हूँ। पर ये एक दो चीज़ें हैं जो आपको कॉन्स्टेंटली न्यूयॉर्क के अंदर सुनने को मिलेंगी ही मिलेंगी। भाई मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तगड़ा सीन हुआ है। ऊपर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, हेली घूम रहा है अभी यहाँ पे पार्क के ऊपर और उधर पुलिस की गाड़ियाँ भी गई हैं। और अगर आपने एवेंजर्स मूवी देखी होगी, एवेंजर्स मूवी का जो लास्ट सीन होता है जब जो सारे एवेंजर्स एक दूसरे को बाय बोल रहे होते हैं, एवेंजर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, जो 2012 में आई थी, उसका सीन भी यहीं पे शूट हुआ था। कल होना होगा तो मैंने बता ही दिया। यहाँ का जो मेन लाइक सबसे इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट है जहाँ पे लाइक एक फाउंटेन है, फुहारा है, वो आगे पड़ता है, उधर ही जाने वाला हूँ मैं। एंड इवन जो फ्रेंड्स का एक थीम था, फ्रेंड्स सब नहीं देखा है भाई अपने इंडिया में, उसका जो सॉन्ग था ना आई विल बी देयर फॉर यू, उसको भी ऐसा बोलते हैं सेंट्रल पार्क में शूट हुआ था। लाइक शूट तो स्टूडियो में किया था लेकिन जो बैकग्राउंड था वो शो कर रहे थे कि वो सेंट्रल पार्क में शूट हुआ है। और दूसरा सेक्स एंड द सिटी, वो भी काफ़ी फेमस है। होम अलोन 2 काफ़ी फेमस मूवी है जो देखी होगी। वो यहाँ पे ना एक ट्रम्प टावर पड़ता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कौन से वाला है ट्रम्प टावर, पर उसकी शूटिंग इस सेंट्रल पार्क में ट्रम्प टावर में हुई थी। इन्हीं बिल्डिंग में से एक है। मैं जाते टाइम यहाँ से निकलूँगा ना तब आपको दिखाऊँगा। और भाई सबसे क्रेज़ी बात पता है क्या है? मुझे लगा था कि सेंट्रल पार्क एक काइंड ऑफ फॉरेस्ट होगा
और बीच में फिर इसको पार्क बना दिया थोड़ा मैनेज करके। लेकिन नहीं भाई, न्यूयॉर्क को जो अलास्का है, अलास्का ख़रीदना सस्ता पड़ गया था, लेकिन इस पार्क को बनाने में उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे हैं। और इस पार्क का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1850s के अराउंड और इसका कंप्लीशन हुआ था 1870s के अराउंड। तो भाई लगभग 150 से ज़्यादा साल हो गए इस पार्क को एग्जिस्ट करते हुए। काफ़ी खर्चा गया था इस पार्क को बनाने में तो, और काफ़ी पुराना पार्क भी है ये। कई लोग तो बताते हैं इस पार्क के साथ ना डार्क हिस्ट्री भी है। डार्क हिस्ट्री कैसे कि ये जो ज़मीन थी ना पहले, ये ब्लैक लैंडलॉर्ड्स थे, उनकी थी, और उनसे हथिया के इस ज़मीन को फिर सिटी ने ले लिया था और फिर उसके ऊपर पार्क बनाया गया था। अमेरिका की पुरानी हिस्ट्री पता ही है आप लोगों को किस टाइप की है भाई। मतलब ये मान लीजिए आप, यूएस को इस पार्क को बनाने में लगभग $7.3 मिलियन का खर्चा आया था और उन्होंने रशिया से अलास्का को ख़रीद लिया था $7.2 मिलियन में। तो ये अकेला छोटा सा पार्क इनको अलास्का से भी महंगा पड़ा था। और भाई एक चीज़ और सोच के आया था मैं, भाई यूएसए के अंदर आपने देखा ही होगा और सुना ही होगा कि भाई यहाँ पे है ना हिप्पी वाला सीन काफ़ी तगड़ा है, हिप्पी और जो होमलेस है। तो मुझे लगा था कि पार्क के अंदर भी काफ़ी होमलेस देखने को मिलेंगे, लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे अभी तक बहुत कम ऐसे लोग मिले हैं जो होमलेस है पार्क के अंदर। और पार्क के अंदर जो एंट्री है भाई फ्री एकदम। और जब आप यहाँ पे आओगे ना तब आपको भाई एक मोटिवेशन भी मिलता है। मेरे को है ना पार्क के अंदर आने के बाद मेरे जैसा कोई भी नहीं मिला तोंदुमल जिसकी तोंद हो। सब बंदे मुझे फिट से ही दिख रहे हैं, और कई तो भाई एकदम तगड़े एब्स वाले बंदे बंदियाँ, और सब मस्त तरीके से रनिंग कर रहे हैं। इवन आई थिंक जो सूट्स देखा होगा आपने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें जो हार्वी स्पेक्टर था उसका भी जो फ्लैट दिखा रखा है उसका व्यू आई थिंक ये पार्क वाला ही था या ब्रुकलिन का व्यू था। मेरे को तो पार्क वाला ही याद आ रहा है, आप करेक्ट करना इफ़ आई एम रॉन्ग। पहले है ना यहाँ पे पत्थर होते हैं ना पहाड़ वाले, वो एग्जिस्ट करते थे, उनको ब्लास्ट कर करके इसको पहले एकदम समतल टाइप में बनाया, फिर उसके ऊपर भाई घास उगाई और फिर अलग से पेड़ उगाए हैं ये। देखो भाई दुनिया में इससे चौड़े और इससे बड़े भी पार्क एग्जिस्ट करते हैं। आई थिंक ये दुनिया का 5वां या 6ठा सबसे बड़ा पार्क है। हो सकता है मैं थोड़ा गलत भी हूँ, लेकिन मैंने मेरे लाइफ में इससे बड़ा पार्क नहीं देखा है। इसकी अगर मैं आपको लेंथ बताऊँ, ये एक रेक्टेंगुलर पार्क है। इसकी विड्थ तो है यानी चौड़ाई तो है 800 मीटर और लंबाई है भाई एग्जैक्टली 4 मीटर। अब आप कैलकुलेट कर लो, लेंथ इनटू ब्रेथ इसका एरिया निकल के आ जाएगा। इतना बड़ा पार्क है भाई ये। और इसमें देखिए ये वाली जो जगह बना रखी है ये रनिंग के लिए है, उस साइड वाली जो जगह है वो साइकिलिंग के लिए है, और उस साइड वाली आई थिंक जो पार्क के अंदर पुलिस या फिर जो बाकी लाइक स्टेट के जो व्हीकल्स हैं ना उनके लिए। इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी अपनी गाड़ी लेके नहीं आ सकता है। मुझे सेंटी भाई ने इन रिक्शा के बारे में ना वॉर्न किया था कि इनमें ना तगड़े स्कैम होते हैं, बच के रहना। ये बोलेंगे आपको $10 और बाद में फिर जब आप ले लोगे ना तब इनका कहीं पे साइड में छोटी सी जगह पे प्राइस लिखा होता है। कंफर्म है यार, ये वाला भी आपने काफ़ी जगह देखा ही होगा, मेरे को तो कंफर्म याद आ रहा है। इवन दो मोस्ट टाइम रिकॉग्नाइज ना कर पाया हूँ कि ये सेंट्रल पार्क है, लेकिन ये बिल्डिंग कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। नोट कि मैं यहाँ पे आया हूँ पहले कि कहीं ना कहीं देखा हुआ है। अच्छा, आप यहाँ पे शायद बोट रेंट करके थोड़ा इधर उधर भी जा सकते हो। अब तो भाई एक हिसाब से फॉरेस्ट टाइप ही बन गया है, क्योंकि इतनी पुरानी जगह है, लगभग 150 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है। भाई कई टूरिस्ट वहाँ पे ये बोटिंग कर रहे हैं, और सबसे इंटरेस्टिंगली ये जो तालाब से बना हुआ है ना इसके अंदर कछुए हैं। ये देखो छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको। पानी वैसे इतना क्लीन नहीं है, थोड़ा स्लम्पी सा ही है पानी, लेकिन कछुए मस्त हैं इसके अंदर भाई। लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने, प्री वेडिंग शूट कर लें, उन सब के लिए काफ़ी आते हैं। और उधर एक रेस्टोरेंट भी है। अभी मैं पार्क की हिस्ट्री पढ़ रहा था तो 1970s के दौरान है ना ये पार्क भाई ऑलमोस्ट अबेंडन से ही हो गया था, क्योंकि न्यूयॉर्क सिटी ऑलमोस्ट बैंकरप्ट होने वाला था और बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। तो सिटी के पास उतने पैसे नहीं थे कि इस पार्क को मेंटेन करा सकें। तो ये जो पीछे फाउंटेन देख रहे हो आप, ये लाइक काइंड ऑफ सेंटर है यहाँ का। तो ये ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया था। लगभग 10-15 साल तक यहाँ पे ड्रग्स वाली एक्टिविटीज़ और बहुत ज़्यादा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती थी। लेकिन भाई 1980s आते आते सिटी के जो लोग थे वो बोलते नहीं भाई हम अपने पार्क वैसे डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकते।
तो वो लोग एक साथ आते हैं और फिर भाई क्राउड फंडिंग करके पूरे पार्क के लिए एक NGO टाइप बनाते हैं, और जो फिर पार्क को पूरे तरीके से रिस्टोर करता है बाद में। ये एक होमलेस भाई इधर भी दिख रहे होंगे आपको। तो ये एक हिसाब से भाई इस पार्क का सेंटर है, बेथेस्दा फाउंटेन, और इस बेथेस्दा फाउंटेन के पीछे पड़ जाती है बेथेस्दा टेरेस, वो बेथेस्दा की सीढ़ियाँ। अब इस फाउंटेन के अंदर भाई पानी तो नहीं है, फुहारा नहीं चल रहा है, मे बी और कभी चलता होगा, लेकिन मेरे सामने तो नहीं चल रहा है। अब तो भाई यहाँ पे टूरिस्ट दबा के आ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, और इस साल तो भाई न्यूयॉर्क को और ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि वर्ल्ड कप के जो सबसे ज़्यादा मैचेस होने वाले हैं वो न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में है। तो इस कारण से न्यूयॉर्क सिटी ने क्या किया है, यहाँ के जो बार्स हैं ना, उनको सुबह के 4 बजे तक ओपन रहने की परमिशन दे दी है। तो अब हर जगह पर रहना न्यूयॉर्क में आपने कहीं ना कहीं से म्यूज़िक सुनाई देगा ही देगा। ये देखिए वो 1970s के दौरान जो सिटी को नुकसान हुआ था ना, उसके अवशेष अभी भी आपको दिख जाएंगे थोड़े थोड़े। और ये अपने एक होमलेस भाई, वैसे अभी भी उतना बढ़िया तरीके से मैनेज नहीं है, गंदगी है भाई अभी भी, ये प्लास्टिक की बोतलें और ये सब। ये देखिए आप, और ऐसा बताते हैं भाई दुनिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट पानी आता है न्यूयॉर्क के अंदर, आप पी सकते हो यहाँ से पानी। ये वाली जगह तो भाई सच में अल्टीमेट लग रही है यार, यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे मेंटेनेंस भी बड़ी बढ़िया है, हवा भी बहुत प्यारी आ रही है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। काश यार ये अपने इंडिया में भी इस टाइप के कोई पार्क होते, और ऐसा नहीं है अपनी दिल्ली में नहीं बन सकते हैं भाई, दिल्ली में ठीक ठाक पार्क बन सकते हैं। और मैं तो अभी आजकल गुवाहाटी का एग्जांपल देता हूँ, गुवाहाटी में तो भाई इससे भी ख़तरनाक पार्क बन सकते हैं, क्योंकि इतना बढ़िया वेदर होता है, इतनी मस्त बारिश होती है। ये इन्होंने 150 साल पहले बना दिया था भाई ऐसा पार्क। भाई वापस से मैं जो शिप मेडोज़ है ना उधर आ गया हूँ। पार्क की सबसे बेस्ट लोकेशन यही लगी मुझे, एक तो लोग मस्त मस्त एक्सरसाइज कर रहे हैं, और साथ में भाई जो व्यूज़ है ना यहाँ पे, बीच में पूरा ग्रीन पार्क, कोई पेड़ नहीं है, साइडों में पेड़, और फिर एकदम से भाई मैनहट्टन की जो बिल्डिंग्स हैं, बिलियनियर्स बे की, या फिर उस साइड वो जो दिख रहा है ना वो ट्रम्प टावर है, उसके सामने जा रहा हूँ भाई। तो बड़ी क्लासिक जगह है यार ये, काफ़ी लोग यहाँ पे ना सन बाथ लेने भी आते हैं। अगर भाई आपको अल्टीमेट फ्लेक्स करना है ना लाइफ में, रियल वेल्थ, तो ये सामने जो बिल्डिंग्स दिख रही है ना, इनमें फ्लैट लेना इज़ दी अल्टीमेट फ्लेक्स। दुनिया के जितने बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं उन सब ने इन बिल्डिंग्स के अंदर फ्लैट ले रखे हैं। भाई मैं सच में उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि कब यार अपने इंडिया के अंदर भी इस टाइप के पार्क बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि इतने बड़े बन जाएं, और ऐसा भी नहीं कि इस टाइप के पार्क सिर्फ न्यूयॉर्क में एग्जिस्ट करते हैं। आप मॉस्को में जाओगे तो मॉस्को में तो भाई न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा पार्क है, बस मॉस्को में छोटे छोटे पार्क बहुत ज़्यादा है, न्यूयॉर्क के अंदर ये वाला पार्क कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। वैसे और भी पार्क एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन टोटल वैसे पार्क के मामले में मॉस्को बहुत आगे है। चाइना के अंदर भी ठीक ठाक पार्क एग्जिस्ट करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में तो आपको पता ही है, लेकिन अपने इंडिया में यार हेल्थ के ऊपर वैसे ही फोकस नहीं करते। मैं अब दूसरों को गालियाँ दे रहा हूँ, मैं खुद नहीं करता भाई, मेरी हेल्थ के लगे हुए हैं। और इतने लोग आ रहे हैं, गंदगी सिर्फ वो जो फाउंटेन वाला एरिया था ना वहीं पे दिखी थी, उसके अलावा हर जगह एकदम साफ़ है भाई। यहाँ पे आके मेरे को लोगों को देख के वैसे मोटिवेशन मिल रहा है कि भाई दीपांशु तू भी लगा ही ले 1-2 दौड़। तो ये देखो सायरन की आवाज़ वापस से आने लग गई। ये न्यूयॉर्क सिटी के साथ कुछ पंगा ही है भाई, हर 2 मिनट में आपको टू 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 सुनता ही रहता है। यहाँ पे देखिए बहुत मस्त तरीके से है ना मैनेज कर रखा है। ये 2 लाइन है ना, इनके अंदर सिर्फ साइकिलिस्ट चलेंगे और ये फुल स्पीड में चल सकते हैं, यहाँ पर कोई उनको लाइक हर्डल नहीं है। जो उस साइड वाली लेन है वहाँ पे रनिंग के लिए बना रखा है, तो ज़्यादातर लोग आपको उसमें रनिंग करते हुए दिखेंगे। और उस साइड जो है वो एकदम पैदल चलने वाले भाई, मेरे जैसे ढीले ढाले बंदों के लिए। हर एग्ज़िट पर आपको कुछ और दिखे ना दिखे, ये न्यूयॉर्क के फूड कार्ट ज़रूर दिख जाएंगे आपको, हलाल फूड। इतने ज़्यादा मुस्लिम मुझे दिखते तो नहीं है यार यहाँ पे न्यूयॉर्क में, जितना इस हलाल फूड को एडवर्टाइज़ किया जाता है। मे बी आई थिंक ये भी एक टाइम को नॉर्म ही बन गया होगा।
तो ये देखिए भाई, इस साइड पूरी आपको बिल्डिंग मिलेंगे और इस साइड पूरा सेंट्रल पार्क, और नीचे से जो सबवे है उसकी आवाज़ आ रही है। और इन एवेन्यूज़ में भी देखेंगे ना, कुछ एवेन्यूज़ में तो इस तरीके से ये साइकिल के लिए एक स्पेशल लाइन बना रखी है। ये भाई NYPD, न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट, और मैं फाइनली पहुंच चुका हूं। ये सामने जो आप देख रहे हो ना, यही है ट्रम्प इंटरनेशनल होटल 1 सेंट्रल पार्क वेस्ट। भाई इसी होटल के ओनर ने पूरी दुनिया की नाक में दम कर रखा है। ट्रम्प भाई बंदा तो बड़ा वो है, लाइक अलग टाइप के मिजाज का है, कुछ भी करता है, मस्त बिजनेस टाइप की बातें करता है, और उसकी तारीफ़ करते रहो तो ये बंदा खुश भी रहता है। भाई अभी एक चाइनीज़ फैमिली बैठी थी मेरे पास, और वो पता नहीं कोई चाइनीज़ AI के साथ बात कर रहे थे, और मेरे को डोनाल्ड ट्रम्प थोड़ा बहुत समझ आ रहा था। वो चाइनीज़ में थोड़ा अलग एक्सेंट में होता है। और भाई फिर वो इस होटल के अंदर चले गए भाई। आई थिंक वो इस होटल के अंदर ही रुके हैं। चाइनीज़ लोग हैं ना, डोनाल्ड ट्रम्प को लेके काफ़ी फैसिनेटेड से रहते हैं, पसंद भी करते हैं डोनाल्ड ट्रम्प को कई चाइनीज़ लोग। तो यही है भाई ट्रम्प इंटरनेशनल होटल 1 सेंट्रल पार्क वेस्ट। जो पार्क का सदर्न एंड है उसके जस्ट साइड में वेस्टर्न सदर्न एंड, वहाँ पर आपको ये ट्रम्प होटल दिख जाएगा। NYPD की भाई काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं, उधर भी 2 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक ये बड़े वाली गाड़ी खड़ी है NYPD की। अच्छा, बाइक यहाँ पे आप रेंट कर सकते हो। क्या चार्जेस हैं? 1 घंटे के $24, काफ़ी सस्ता है भाई। आई थिंक जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बना है ना, उसके बाद तो ये जगह और ज़्यादा फेमस हो गई वो भी। टाकोस और नाचोस अगर खाने हैं तो। भाई यही था सेंट्रल पार्क, द मोस्ट आइकॉनिक प्लेस इन न्यूयॉर्क। बड़ी मस्त लगती है जगह। अब तक मैंने मूवीज़ और ड्रामाज में देखी थी, आज आके मेरे को मज़े भी आ गए। और अब यहाँ से भाई मैं जा रहा हूँ ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ। ये स्टेशन का नाम है 59 स्ट्रीट कोलंबस सर्कल स्टेशन। मुझे यहाँ से C लाइन पकड़ के जाना है। भाई देख रहे हो किस तरीके से सपोर्ट किया हुआ है इधर, ये बीम लगा रखे हैं। कितना पुराना स्टेशन रहा होगा ना ये कोलंबस सर्कल। भाई मेट्रो स्टेशन के अंदर मस्ती छा रखी है ये। टाइम स्क्वायर का मेट्रो स्टेशन है ये। भाई क्या मेज़ सा बना हुआ है यहाँ पे, कंफ्यूज ही हो रहा हूँ मैं। 777 भाई कई स्टेशन है यहाँ पे, सच में समझ नहीं आते। 7 किधर है? हाँ 7 उधर है भाई, वो हो गया 7। भाई इतना लोहा है ना, जितना मैंने इस न्यूयॉर्क सबवे में देखा, इतना लोहा मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा होगा। इन्होंने उसी टाइम पे इतना पुराना सिस्टम बना दिया था क्या? स्मेल आ रही है भाई बहुत गंदी। भाई यहाँ से मुझे ग्रैंड सेंट्रल की तरफ जाना था, ये लाइन मुझे ग्रैंड सेंट्रल छोड़ती है, ग्रैंड सेंट्रल से एक और लाइन लेके वो मुझे ब्रुकलिन ब्रिज छोड़ दी। लेकिन पता नहीं कोई पंगा हो रखा है, लाइन रुक गई है, तो फिर मुझे कोई दूसरी ट्रेन लेनी पड़ेगी भाई। ट्रेन डिले हो गई है। ये न्यूयॉर्क सबवे के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है भाई, इतना पुराना सिस्टम हो गया है, तो कभी छोटे मोटे इश्यूज़ के कारण ट्रेन बंद हो जाती है यहाँ पर। इस साइड वाली लाइन बंद हो गई है, उस साइड वाली ढंग से फंक्शन कर रही है। ये देखिए, अब ये मैं बोल रहा था भाई, देख रहे हो कितना लोहा लगा रखा है इन्होंने। आजकल के मेट्रो सिस्टम के अंदर है ना, आपको इस तरीके से लोहा नहीं दिखेगा, वो कंक्रीट के बेस में दिखेगा, उसमें सरिये होंगे, लेकिन इन्होंने तो भाई पूरा प्योर लोहा ठोका हुआ है कि लो भाई तुम। फाइनली आ गई है भाई ट्रेन।
इससे मुझे जाना है ग्रैंड सेंट्रल। भाई वो ब्रुकलिन ब्रिज जाने वाला जो प्लान था ना, मैंने कैंसिल कर दिया। अपनी नींद आ रही है मस्त वाली अब, और पूरा सीन वहीं पे जाके बताऊंगा मैं अभी। अच्छी बात क्या थी, वो टाइम स्क्वायर से है ना, मैं सही ट्रेन में बैठ गया हूँ और ये उधर तक ही जा रही है जहाँ पर मुझे जाना था। तो जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है था वहाँ पे मैं उतरा ही नहीं। ये देख लीजिए इस टाइप का माहौल है ट्रेन के अंदर। भाई 15 मिनट हो चुके हैं, ये ट्रेन ऐसे ही खड़ी है। पता नहीं सिग्नल मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ से मैनहट्टन की जो बिल्डिंग्स हैं वो और सुंदर लग रही हैं। ये देखो आप भाई, इससे अच्छा अगली ट्रेन में चला जाऊँगा, उधर जाके एटलीस्ट व्यू तो देख के आ जाऊँ। इस खाली ट्रेन में बैठ के करूँगा क्या मैं, जब ये जा ही नहीं रही है। भाई ये है ना जापान में जो टोक्यो की मेट्रो थी ना, उसके अंदर भी मैंने लेट होने वाला सीन देखा था। मॉस्को में नहीं देखा भाई मैंने, सच्ची बताऊँ। लोगों ने उतरना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि ट्रेन के अंदर बार बार अनाउंसमेंट हो रही है कि भाई इस सिग्नल डिले के कारण हम आगे नहीं जाएंगे। कितना देर वेट करना पड़ेगा कुछ नहीं पता। इसीलिए मैंने आज वो ब्रुकलिन वाला प्लान कैंसिल कर दिया यार। पता नहीं कितना टाइम और लग जाए। 2-3 लाइन के ऊपर डिसरप्शन चल रही थी आज, तो और ज़्यादा टाइम लग जाता। अभी ऑलरेडी कितना 10 बज चुके हैं। सिग्नल अभी तक तो हुआ नहीं है। आगे येलो सिग्नल है तो ग्रीन नहीं होगा तब तक ये निकलेंगे नहीं यहाँ से। भाई मार दिया यार, इतना ज़्यादा डिले मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा था। कम से कम भी है ना 40 मिनट डिले हो गई है मेट्रो। ये साला सिटी ऑफ ड्रीम्स के अंदर ट्रेन इतनी लेट हो रही है, और ये सेम गोरे जब अपने इंडिया में आके वीडियो बनाते हैं कि अरे लेट हो रहा है लेट हो रहा है। भाई एटलीस्ट हमारे इंडिया में सब वे लेट नहीं होती। भाई फाइनली है ना इन्होंने दरवाजे खोल दिए और हम निकल गए। आई मेट 3 cool ladies from Michigan, and in which 2 of them are Afghanis, and you might be knowing some Hindi also, yeah, because a lot of Some sound the same. thoda No, what's the no same? But I think some words are probably the same. you eat naan, yes, naan, Yes, we do. We love naan. biryani, Yes, biryani, yes. yeah, okay, that I can count. But you guys born in Michigan only, yeah? Yeah, we were born in Michigan, so our only like connection is our parents. How you speak with your parents? In which language? You speak in Dari? We speak Dari with our mom, yes. But our dad speaks a little Kurdish. Ah, so you both have a sister, Yes. real ones. Yes. Yeah. Nice. Real sister. It's good to like if you know more languages, yeah. Yeah. Like you can bitch about her, yeah. Yeah, it's, honestly, it's like a blessing because then also, especially when you go to places like New York and you see people like who know the same thing, it's like immediate It's like a community anyway. Like, And comedy, and like you can just talk about shit, and the other person is like, Exactly. he won't Yeah, they understand. won't even know. And you will be like, oh, you, and you're That's like one of the best parts about it. ये देखिए भाई इस तरीके से यहाँ पे एग्जिट होता है। I'm just coming on this way only. Yeah, sorry. My phone is not sending messages. Okay, guys. Bye-bye. Have a good one. Bye-bye. Bye-bye. Enjoy the rest of your Thank you. Bye-bye. तो भाई ऐसा नहीं है यूएसए के अंदर चीज़ें लेट नहीं होती हैं। इतनी लेट हो गई, लगभग 1 घंटा वेट करना पड़ गया भाई मुझे। फिर रास्ते में है ना ये जो 3 आपने लेडीज़ देखी थी, ये मिशिगन से थी और इनसे मैं बातें करने लग गया। और सबसे मज़ेदार बात ये लगी कि यार वो 2 अफ़गानिस्तान से थी, तो उनसे मेरी काफ़ी बातें हुई। इवन तो उनको बेचारियों को इतनी दारी और फ़ारसी आती नहीं थी, और वैसे मेरे को भी इतनी नहीं आती थी, और टूटे फूटे शब्द मैं बोल के उनसे बातें कर रहा था, और बाकी अंग्रेज़ी में हमारी बातें हो रही थी। काफ़ी सही थी यार। तो वो अभी हाई स्कूल से पास आउट होके कॉलेज में जा रही हैं, और फिर उनसे पूछ रहा था भाई आगे क्या प्लान है क्या नहीं, यहाँ पे कॉलेज की फ़ीस कैसे है, और तुम लोन लोगी, और वो सब जो भाई अपने अमेरिका में सिस्टम होता है वही समझने की कोशिश कर रहा था। भाई बहुत ख़तरनाक सिस्टम है यहाँ पे, बच्चों के ऊपर इतने लोन हो जाते हैं। इस मामले में अपना इंडिया फिर भी ठीक है यार कि अपने माँ बाप अपने को पढ़ा देते हैं। यहाँ पे तो भाई सब चीज़ें खुद ही करनी पड़ती है। आप 17-18 साल के हुए नहीं, करते रहो भाई ज़िंदगी भर, फिर आप लोन उतारने में ही चली जाएगी। ये सिस्टम अपने इंडिया का फिर भी अच्छा है भाई, माँ बाप पाल देते हैं अपने को और बोल देते हैं अब जो करना है करो। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखो अभी जहाँ से मैं आ रहा हूँ और इस एरिया में डिफरेंस काफ़ी लग रहा होगा ना आपको।
साफ़ सफाई यहाँ पे काफ़ी कम है कंपैरेटिवली। इसको जे वॉकिंग बोलते हैं हम। काफ़ी लोग करते हैं भाई अकेले यहाँ जे वॉकिंग। मेरे तो दिमाग में ये हो रहा है भाई, शुक्र है मैंने ब्रुकलिन को इग्नोर कर दिया। अगर मैं आज ब्रुकलिन चला जाता तो और कितना लेट होता। अब भाई बिजली भी कड़क रही है। दिन में मस्त ही गर्मी थी भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी भाई। जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ नहीं, ये हीट वेव मेरे पीछे ही आती जा रही है। आज मेरी परमवीर से ही बात हुई थी। परमवीर कह रहा था भाई 10 दिन पहले है ना न्यूयॉर्क में उसकी कुल्फ़ी जम रही थी, इतनी ठंड थी। और आज टेम्परेचर 34 से 35 डिग्री तक पहुंचा हुआ है। 35 डिग्री न्यूयॉर्क के लिए भाई थोड़ा नहीं होता है। मैं यहाँ पे ठंड की उम्मीद लेके आया था। ये भाई मैं घर पे पहुंचा तो यहाँ पे बारिश आने लग गई। देख रहे हो, मस्त मौसम हो गया है। ठंड हो जाएगी यार कुछ, एटलीस्ट कल घूमते टाइम इतनी गर्मी नहीं लगेगी। ये तो भाई मस्त बारिश हो रही है। वो बाप रे, बिजली मस्त कड़क गई है। गुड इवनिंग गाइस, और फिर से इस वीडियो के अंदर स्वागत है। तो भाई मैं डाउनटाउन में पहुंच चुका हूं। सामने जो आपको बिल्डिंग दिख रही है, दिस इज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। और उसके पीछे अगर आप देखोगे तो उधर चले जाओगे भाई आप, न्यू जर्सी। तो ये है भाई मैनहट्टन डाउनटाउन। एंड यहाँ से अब मैं पैदल चलते चलते ब्रुकलिन ब्रिज की तरफ जाने वाला हूँ। जो मेरा कल का प्लान था आज करूँगा भाई मैं। भाई मैं अभी आ चुका हूँ वॉल स्ट्रीट के ऊपर। आप लोगों को पिछली बार याद होगा, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लाइन लगा के है ना, ये जो बुल है इसकी एक वस्तु को पकड़ते हैं। और ऐसा मानना है कि अगर आप उस वस्तु को टच करते हो तो आपके पास पैसा बहुत आएगा। और वो नहीं आता है भाई, क्यों। मैं पिछली बार भी आया था, तब भी टच किया था। मुझे लग रहा था मैं करोड़पति बन जाऊंगा और 10-15 करोड़ तो हो ही जाएंगे। नहीं हो पाए भाई अब तक। तो हम लोग फ़ोटो ज़रूर खिंचवा लेते हैं यहाँ पे। लाइक ये न्यूज़पेपर जैसी फ़ोटो आ जाती है, ये वांटेड ऑन दी स्ट्रीट्स। ऐसा लग रहा है भाई साहब पकड़ के घर पे ही लेके चले जाएंगे। पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे ना आपको इंडियंस और चाइनीज़ बहुत मिलेंगे, क्योंकि भाई असली पैसे का नशा हम दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में ही है। भाई जब से खास करके इस एरिया में आया हूँ ना, तो इंडियंस मुझे और ज़्यादा दिख रहे हैं। सेंट्रल पार्क में मुझे इतने इंडियंस नहीं दिखे थे, लेकिन इस डाउनटाउन मैनहट्टन में हद से ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड कंफर्म है भाई, ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर भी जाऊंगा ना, वहाँ पे भी अच्छे खासे दिखने वाले, क्योंकि जब मैं पिछली बार गया था तब भी काफ़ी दिखे थे। हिप हॉप कल्चर में पैंट को नीचे क्यों बांधते हैं, ये चड्डी ऊपर क्यों निकालते हैं, मुझे अगर कोई बता सकता तो प्लीज़ बताना यार। लाइक व्हाट्स द बिग रीज़न। ये देखो, ये दूसरा वाला भाई, इसकी भी चड्डी दिख रही है, बाकी किसी की नहीं दिखेंगी। तो ऐसा क्या सीन है लाइक इस हिप हॉप कल्चर में। अब भाई ने सुन लिया, भाई बोलेगा साला मेरे बारे में बात कर रहा है, थप्पड़ मारेगा मेरे खींच के। ये न्यूयॉर्क के फेमस फूड कार्ट हर जगह है भाई। पार्क से निकलते टाइम भी, पार्क के बाहर भी, इधर मैनहट्टन में भी, डाउनटाउन में भी, जहाँ चले जाओ वहीं पे मिलेंगे आपको ये। भाई जाते जाते वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिख ही गया। जो ट्विन टावर बता रहा था ना, वो यहीं पे एग्जिस्ट करते थे, अब उनकी जगह एक टावर बनाया है ये। और ये भाई न्यूयॉर्क सबवे के मैन होल्स। आ गया है भाई ब्रुकलिन ब्रिज। डाउनटाउन से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही है भाई। जब से यूएसए में आया हूँ ना, पैदल मस्त चल रहा हूँ। कल मैं चलाऊँगा लगभग 22,000 स्टेप्स, और आज भी मेरे अच्छे खासे हो गए हैं। ये ब्रुकलिन ब्रिज के लिए मुझे यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, और उसके बाद सीधा ऊपर चला जाऊँगा मैं। चाइना टाउन भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पे। ब्रुकलिन ब्रिज वॉकअवे। तो सामने अब जो आप देख रहे हो, दिस इज़ दी आइकॉनिक एंड लेजेंडरी ब्रुकलिन ब्रिज। यहाँ पे बढ़िया लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं। ये जैसे ही पुलिस आती है ना, ये भाग जाते हैं।
और ऐसा नहीं है भाई पुलिस को पता नहीं है, सब पता है, बस चलता है ऐसे ही। भाई 1875 में बना था ना ये ब्रिज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है 1875। हमारे 2012 के ब्रिज नहीं टिकते, इनका 1875 का ब्रिज टिका हुआ है अभी तक। ये पूरी भाई डाउनटाउन मैनहट्टन। और वैसे जो है नीचे आप देख रहे हो ना, ये ईस्ट रिवर ही है। हडसन मैनहट्टन की उस साइड रह जाती है, न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क के बीचों बीच में आती है हडसन। क्या प्यारा व्यू आ रहा है भाई, मस्त दिख रहा है भाई। मैनहट्टन है डाउनटाउन का, फिर से व्यू लीजिए भाई, सच में यार अल्टीमेट व्यू है भाई। उधर रह गया स्टैचू ऑफ लिबर्टी, मैं जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसके पीछे हो गई न्यू जर्सी। उस साइड देखेंगे तो आ गया स्टेटन आइलैंड, और ये भाई इस साइड है फिर सामने ब्रुकलिन हाइट्स। और इन ब्रुकलिन हाइट्स के पीछे पड़ जाएगा थोड़ा ख़तरनाक वाला एरिया, ब्रुकलिन का ब्राउन्सविल और वो सब, वो थोड़े न्यूयॉर्क के थोड़े से डेंजरस हुड्स में आते हैं। कल मैं उधर भी जाने वाला हूँ भाई। कैमरा है ना, इस फ़ोन को मैंने थोड़ी सी ऐसी जगह पर रखा हुआ है कि अगर इधर उधर हो गया ना, फ़ोन सीधा नीचे जाएगा और ना फ़ोन मिलने वाला या माइक पे चला जाएगा, सारी मेमोरीज़ निकल जाएंगी मेरी अब तक की न्यूयॉर्क। इन वीडियोस का अभी तक सेव भी नहीं किया, लेकिन आप पीछे देखिए यार, चाहे देखो यार न्यूयॉर्क आप कितनी गालियाँ दे दो, मैं बहुत देता हूँ कि न्यूयॉर्क सबवे ये वो ये ऐसा है, गंदा है, लीचड़ है, बला बला, बहुत गंदा है। लेकिन जब आप इन पे आओगे ना, ब्रुकलिन ब्रिज के ऊपर, मैनहट्टन पे जाओगे, डाउनटाउन में जाओगे या फिर सेंट्रल पार्क में जाओगे, इस शहर को आप इतना अप्रिशिएट करने लग जाते हो ना कि यार क्या बना दिया इन्होंने। इन जगहों पे आके ना सच में वो जो आपने मूवीज़ देखी होती हैं, ड्रामा देखे होते हैं, तो उनका इफ़ेक्ट आता है, आपको नॉस्टैल्जिया फील होता है और साथ में आपको लगता है कि हाँ यार कुछ तो किया है मैंने लाइफ में। इवन तो ब्रुकलिन ब्रिज पे आने से क्या ही हो जाएगा, मेरी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा बड़ा चेंज नहीं आएगा, लेकिन एक वो सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट आ जाती है, थोड़ा ईगो शांत हो जाता है ना। तो ये छोटी मोटी चीज़ें होती है यार, इंसान खुश हो जाता है कि यार नहीं कुछ तो किया है लाइफ में। ये वैसे आप जो देख रहे हो ये हैं ब्रुकलिन हाइट्स। पोज देने का ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कैसा आ रहा है कैसा नहीं। ये वाला व्यू फिर भी बेटर है, क्योंकि वीडियो को मैंने वहीं पे पीछे सेंट्रल पार्क से स्टार्ट किया। बस हमेशा थोड़ा सा ये डर लगा रहता है कि कोई फ़ोन को लेके भाग ना जाए, उसके पीछे भागना पड़ेगा फिर मुझे। Yes, one. I want to take one photo. भाई उनको डिस्टर्ब कर दिया मैंने, ये चिंदीगिरी दिखा दी मैंने, पर कोई बात नहीं यार, कई बार ये लोग भी तो करते ही हैं। पर जैसा मैं सोच रहा था ना, उन्होंने वैसा रिस्पॉन्स दिया नहीं, तो मुझे थोड़ा ज़्यादा अजीब लगा। अगर रिस्पॉन्स थोड़ा हंसी के साथ आ जाता ना तो ठीक था। सो आप ऐसे वरी मत करना कि मैं कुछ गलत हरकतें कर रहा हूँ, सब लोग करते हैं ये। तो ये था भाई द ब्रिजेस ऑफ ब्रिजेस, ब्रुकलिन ब्रिज। यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है, और यहाँ से जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वो और ज़्यादा चमक रहा है। और बारिश ने है ना, बारिश तो क्या, इन बादलों ने इस जगह के ऊपर 4 चांद लगा दिए हैं। और भाई इधर पूल के ऊपर एक पार्टी चल रही है मस्त वाली, ये देखो, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखो आप, स्कूल की चल रही है, कॉलेज की चल रही है पता नहीं, लेकिन मस्त पार्टी हो रही है भाई। इस टाइप की फ़ोटोज़ या इस टाइप का जो पीछे जो माहौल हो रखा है ना इस ब्रुकलिन के ऊपर, मैंने नहीं देखा है। पहले उतने मज़े नहीं आ रहे थे, लेकिन अब ये जो कॉन्ट्रास्ट आया है ना पीछे, इसने इस ब्यूटी को और ज़्यादा एम्पलीफाई कर दिया है। सूरज तो गया छिप, तो जो गर्मी आ रही थी वो भी चली गई है, और उसके बाद जो ठंडी ठंडी हवा आ रही है और साथ में पीछे का व्यू, भाई एक अल्टीमेट सिनेमैटिक टाइप का व्यू देके जा रही है ये। बादल ऐसे लग रहे हैं खतरनाक से,
कि अभी मस्त वाली बारिश होने वाली है। यही था ब्रुकलिन ब्रिज, सेंट्रल पार्क एंड लिटिल बिट ऑफ डाउनटाउन मैनहट्टन। और अब जा रहा हूँ मैं वापस से घर की तरफ, क्योंकि आज मेरा एक डिनर है, उसको मैं एंजॉय करने वाला हूँ। देखते हैं, अगर वो भाई लोग कैमरा के साथ कंफर्टेबल हुए तो मैं उनके साथ वीडियो बना लूँगा। इफ़ दे आर नॉट तो उसको मैं स्किप मार दूँगा। इसी टाइप के इमोशन अप डाउन होते रहते हैं न्यूयॉर्क सिटी में। कभी आपको बहुत ही नेक्स्ट लेवल लगेगी, कभी आपको थोड़ा डिसअपॉइंट मिलेगा कि नहीं यार, थोड़ा तो ये चीज़ें बेटर होनी चाहिए थी। सबसे ज़्यादा जो शिकायत मेरी है ना, वो यहाँ के सबवे को लेके है। बाकी सब ठीक है, सबवे मुझे दमदार नहीं लगी यार। इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा ही कैपिटलिस्टिक अप्रोच लगा ली, लेकिन उसके अलावा भाई हर जगह इन्होंने अच्छा खासा फोकस किया है। सबवे को पता ही नहीं क्या बना दिया इन्होंने। पर यार एक ये भी देखो, बहुत ज़्यादा पुरानी सबवे है, तो ये भी बात हो सकती है, पता नहीं यार क्या है, लेकिन जो है यही है। और ये जो बादल आई थिंक चले गए, बारिश तो नहीं आई। ये बादल जाने के बाद वापस से धूप निकल आएगी और फिर गर्मी लगेगी भाई। चलो तो अब करता हूँ वीडियो फिनिश, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।